सभी को मेरा नमस्कार। मैं लायन मनिंदर सिंह चंडोक गोल्डन वर्ड्स आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे पहले वर्ष का पेनल्टीमेट डे है। कल पूरा एक वर्ष इस प्लेटफॉर्म पर पूरा हो जाएगा और आज बात करूंगा मैं कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में क्या अंतर है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कोई टास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी हम कहते हैं कि कोई टास्क बहुत अर्जेंट है। इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने हमेशा से अपने टॉक में ये कहा है कि हम काम करने में बहुत पीछे हैं। हम लोग प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ये बात अभी मैंने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट रतलाम में संपन्न हुई उसमें भी मैंने कहा था और इस बात पर मैं बहुत उस दिन बात करने वाला था, पर खैर फिर कभी करूंगा। तो हम प्लान बहुत बनाते हैं मगर उसे एग्जीक्यूट करने में हम बहुत पीछे हैं और यही कारण है कि हमारे महत्वपूर्ण कार्य अर्जेंट कार्यों में तब्दील हो जाते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मान लीजिए मुझे 16 सितंबर को आगरा जाना है। वहाँ पर मेरा RLLI में प्रेजेंटेशन है, मैं वहाँ पर फैकल्टी हूँ। अब मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? यदि मुझे एक माह पहले पता लग गया है तो मुझे उसका रिजर्वेशन एक माह पहले करा लेना चाहिए। यदि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरा वहाँ पर टॉपिक क्या है तो मुझे उसकी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। यदि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे वहां पर कौन पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो मुझे उनके साथ कांटेक्ट स्थापित करना शुरू कर देना चाहिए। मगर होता क्या है, हम 16 सितंबर की डेट को लिए बैठे रहते हैं। अभी बहुत समय है साहब, अभी तो 31 अगस्त है, अभी तो 17 दिन है। 16 को तो जाना है, 17 को हमारे पास काम नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन 18 को है, तो 18-19 दिन है अभी, तो इतनी जल्दी क्या है। और जब ये दिन मैं निकालता हूं और पता लगता है कि जब 12 या 13 तारीख हो जाती है और हम सोचते हैं कि रिजर्वेशन तो अभी बहुत पड़ा है, रिजर्वेशन मिल जाएगा, बाद में ले लेंगे, और उसके बाद पता लगता है कि ट्रेन फुल हो गई, बसेस हैं नहीं, फ्लाइट्स बहुत महंगी हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से आना पड़ेगा। ऐसे मौके पे हमने जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य था उसे अर्जेंट कार्य में तब्दील कर दिया और अर्जेंट कार्य हमें हमेशा एंजाइटी देते हैं, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। एंजाइटी बढ़ जाती है हमारी, बीपी बढ़ जाता है हमारा, तब हमको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। गलती किसकी है? गलती हमारी अपनी है, क्योंकि मुझे समुचित समय मिला। आज यदि मैं देखता हूं कि आज RLLI के विषय में हम लोगों को करीब 1 से सवा माह पहले बता दिया गया था और मैंने सवा माह पहले रिजर्वेशन कर लिया। उसी दिन, जिस दिन बताया गया था उसी दिन मैंने अपना रिजर्वेशन कर लिया। मगर अब यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं। अब मैंने तो प्लानिंग कर ली मगर बाद में यह पता लगा कि 16 तारीख को गेट इसामे एनरिच का सेकंड सेशन है, उसमें मुझे नहीं बोलना है। मैं ऑलरेडी 22 अगस्त को बोल चुका हूं पाकिस्तान में, पर मैं चूंकि अपने मैं मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का टेक्निकल एडवाइजर हूं तो पूरा जूम प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में है। तो अब मैं क्या करूं? 16 तारीख को ये सेशन है और 16 को मुझे निकलना है। 16 का मेरा रिजर्वेशन है, 16 की शाम को मुझे जाना है। उस वक्त मैं ट्रेन में रहूंगा रात को। तो मैंने इमीडिएटली कल अपने 2-3 सीनियर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, ट्रेन से कर लेना, ट्रेन में भी इंटरनेट चलता है। एक बार की मैंने सोचा कि हाँ चलता तो है ट्रेन में भी। दूसरा, फिर मुझे लगा कि मैं कोई और रास्ता निकालूं। क्योंकि मैंने ट्रेन से करना उचित इसलिए नहीं समझा कि गेट इसामे एनरिच का प्रोग्राम है, पूरे इसामे में वो रिकॉर्डिंग जाएगी
और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लोड की जाएगी, मैं यदि विजिबल नहीं रहा तो मैं अपना एक बहुत बड़ा चांस विजिबिलिटी का खो दूंगा। तो मैंने इस धारणा को, इस वाले ऑप्शन को खारिज कर दिया। मैंने कहा नहीं, करूंगा तो मैं या तो होटल से करूंगा या अपने घर से करूंगा। फिर प्लानिंग बनी कि मैं भोपाल चला जाऊं, ग्वालियर चला जाऊं, वहां पर पहुंच जाऊं और उसके बाद कार्य करूं। कहने का मतलब यह है कि अब प्लानिंग कुछ भी बने, मगर जो रिजर्वेशंस मैंने किए हुए थे ऑलरेडी, वे सब बेकार चले गए। पर मुझे इसका कोई दुख नहीं है। दुख इससे नहीं है कि मैं ऑलरेडी एडवांस में था, अब कोई इमरजेंसी आ गई अचानक, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने इमीडिएटली उस इमरजेंसी को टैकल करके और इमीडिएटली अपने पूरी आइटिनरी को रीप्लान किया और उसको वापस कंफर्म कर लिया। तो ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपने इंपॉर्टेंट कार्यों को अर्जेंट कार्यों में तब्दील कर देते हैं। आज यदि हम डायबिटिक हैं, यदि हमें बीपी है और हम उसकी गोली नहीं लेते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, तो एक दिन वो अर्जेंट में तब्दील हो जाएगा जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अर्जेंट में, और डॉक्टर हमें फिर एडमिट करेगा। उसके बाद दुनिया भर की मेडिसिन अप्लाई होंगी और खर्चा होगा, वो सब अलग होगा। आज यदि मैं अपने आप को प्रिकॉशन लेते हुए, हम सब यदि अपने आप का प्रिकॉशन लेते हुए अभी से सिस्टमैटिक ढंग से काम करें, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? स्वास्थ्य का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए आपको कोई डिजीज हो गई है, और मान लीजिए नहीं भी हुई है, और यदि आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, तो एक दिन आप इस महत्वपूर्ण एक्टिविटी को जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं हर दिन, वो एक दिन आप उसको डेफिनेटली अर्जेंट में तब्दील कर लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच की दूरी को समझने की कोशिश करिए। कभी भी इंपॉर्टेंट को अर्जेंट में तब्दील मत होने दीजिए, क्योंकि अर्जेंट अपने आप में अर्जेंट होते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अचानक किसी का फोन आता है कि फला आदमी की डेथ हो गई, वो अर्जेंट मैटर है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें आपने देखा होगा कि बिना रिजर्वेशन के, बिना किसी अन्य एड के हम निकलते हैं, भागते हैं और किसी भी तरह उस गंतव्य तक पहुंचते हैं। अचानक अर्जेंट मैटर आता है, मेरी बेटी को अमेरिका जाना था, उसका वीजा नहीं हो पा रहा था उसका वीजा, और उसके बाद उसको वहां से परमिशन भी नहीं आ रही थी कॉलेज से। और कल का दिन था वो 30 अगस्त का, उसको परमिशन आई 26 अगस्त को 2014, 26 अगस्त 2014 को उसको वहां से परमिशन आई। DS 160 जिसको बोलते हैं वो आया। फिर हम इमीडिएटली हमने प्लान बनाया, भाग दौड़ की, बॉम्बे गए, बॉम्बे जाके हमने वीज़ा प्लान किया, वीज़ा अर्जेंट में लिया, पासपोर्ट घर पे आया, और फिर हमने प्लान बना के 30 अगस्त को उसको USA के लिए रवाना किया। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये कुछ अर्जेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, ऐसे सिचुएशंस जिनको आप गवर्न कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यदि उनको आपने अर्जेंट में तब्दील कर दिया, तो फिर सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी और आपके सामने सिवाय लाठी पीटने के, लकीर पीटने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं और अर्जेंट उनको बनाने से कैसे रोका जा सकता है। आज 364 दिन हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलते हुए, फेसबुक लाइव पर बोलते हुए 364 दिन हो चुके हैं। और कल ही मैंने बताया था कि शायद 15 से 20 दिनों को छोड़ दें तो मैंने पूरे साल बोला है। और मेरी बात पे विश्वास कोई करे ना करे, पर फेसबुक पे आदमी विश्वास करेगा, क्योंकि फेसबुक पर सारे वीडियो लाइव हैं। करीब 350 वीडियो इस समय फेसबुक पर गोल्डन वर्ड्स के नाम से चल रहे हैं और लोगों के सामने आ रहे हैं। एक बहुत अभिनव प्रयास था जो कि लगातार लागू हुआ। मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी करने जा रहा हूं, और 2 सितंबर परसों से एक नई सिचुएशन के हिसाब से, एक नई रीति के हिसाब से इसको मैं और लाइव करूंगा। अपने आप में लगातार डेवलपमेंट करना, अपने आप में लगातार इनोवेशन करना, अपने आप को लगातार डेवलप करना इंसान की खूबी होनी चाहिए, और उसे लगातार अपने आप को डेवलप करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हुए उन पे एक्शन लीजिए, उन्हें अर्जेंट मत बनने दीजिए, क्योंकि अर्जेंट अपने आप में अर्जेंट होते हैं, उन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें अवॉइड कर सकते हैं उन्हें अवॉइड करिए, और अर्जेंट को अवॉइड नहीं कर सकते हम, उन्हें अवॉइड नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि कल पुनः मुलाकात होगी और हम पुनः कल 1 सितंबर नया माह कल हम जुड़ेंगे और कई नई बातें करेंगे। आलोक चौहान मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा मिस्त्री जी
मुझे देख रही हैं, आप मेरे मित्र की पत्नी हैं, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं उनके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। रेखा मिस्त्री जी, आप अहमदाबाद में रहती हैं और मैं समझ रहा हूँ कि आप वहीं हैं। मैं अभी आपसे फ़ोन से बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ हमेशा इस तरह से जुड़ा रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।